अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं हमारे पास रियल एनालिसिस 2 से एक थ्योरम है, ठीक है। पिछले थ्योरम से ही रिलेटेड है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, ठीक है। बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। उस जो पिछला था उसमें हमने देखा था लोअर सम को, इसमें हम देखेंगे अपर सम, ठीक है। इसमें वो कहता है कि पी इज़ रिफाइनमेंट ऑफ पी, कि अगर आपके पास क्या है, पी स्टैटिक पी की रिफाइनमेंट है, देन प्रूव दैट यूपी स्टैटिक एफ ऑफ अल्फा इज लेसर इक्वल टू यूपी एफ ऑफ अल्फा, ठीक है। कि अगर पी स्टैटिक क्या है, उसकी रिफाइनमेंट है पी की, तो अपर सम जो होगा पी स्टैटिक पार्टीशन के लिए वो हमेशा क्या होगा, लेसर इक्वल होगा किससे, अपर सम ऑन सिंपल पी के, ठीक है। तो जो प्रीवियस था उसमें हमने लोअर सम को देखा था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपर सम को देख रहे हैं, ठीक है। तो जो इनिशियल स्टेट्स हैं वो बिल्कुल सारी की सारी सेम है, ठीक है। देखिए ये जो थ्योरम्स हैं ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, आपने जस्ट ये देखना है कि आपको करना क्या है। देखिए आपका जो टारगेट है अपना शिकार, देखिए हमारा शिकार है ये चीज़, ठीक है। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूँ, तो अगर मैं ये जो चीज़ इनइक्वालिटी के इस साइड पे है, इसको इस साइड पे ले जाता हूँ, तो ये मेरी कोशिश इस तरह की फॉर्म बन जाती है, यू पी एफ ऑफ एल्फा माइनस यूपी स्टैटिक एफ ऑफ अल्फा इज लेस आर इक्वल टू 0। अगर मैं इस चीज़ को इधर ले जाता हूँ इनइक्वालिटी की, तो अगर मैं ये चीज़ बना लेता हूँ, ये चीज़ अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ, तो मेरा थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले तो देखें हमें चाहिए क्या है इसमें। सबसे पहले जो चीज़ें डिफरेंट है, एफ अल्फा इसमें भी है इसमें भी है, ये तो चीज़ सेम है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस है पी स्टैटिक का और पी का। सबसे पहला जो काम है, हमने पी स्टैटिक और पी को ढूंढना है, ठीक है। इन दोनों को ढूंढने के बाद अगला हमारा जो टारगेट है, ये हमें अपर सम पी स्टैटिक पे चाहिए और अपर सम पी पे चाहिए। तो दूसरा टारगेट है हमारा इस चीज़ को अचीव करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम इसको फाइंड करेंगे। थर्ड टारगेट जो है, आप देखिए हमारा हदफ जो है वो कंप्लीट होने वाला है, सारी चीज़ें फाइंड कर ली। अब हमें सिर्फ ये इनइक्वालिटी लेके आनी है, ठीक है। कि ये जो साइन है ना लेसर इक्वल का, ये ढूंढना है, इनके दरमियान रियल रिलेशन बनाना है। अगर इस रिलेशन को देखूं, तो अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, तो ये कहता है कि इसका जो माइनस होता है, ठीक है। अगर ये हमारे पास देखें ना, ये यहाँ पे ये साइन है, ठीक है। अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा और ये किस तरह हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ये अपना ये वाला हदफ कंप्लीट करूँगा, ठीक है, और मेरा थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो देखें प्रीवियस थ्योरम में हमने देखी, अगर आपको रिफाइनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसको देखें, उसमें आपको रिफाइनमेंट की समझ आ जाएगी। अगर लेक्चर का जो लिंक है वो मैंने ऊपर जो है कार्ड में दे दिया है, ठीक है। आई के निशान को प्रेस करें और लिंक को ढूंढ लें। अच्छा, उसके बाद ये देखें कि अब P इसमें क्या है, P हमने कंसीडर कर ली कि A, B कोई भी इंटरवल है, P उसके ऊपर ये पार्टीशन है। F और अल्फा तो दोनों में सेम है, F कोई भी फंक्शन है, अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली, पार्टीशन बना ली, P स्टैटिक भी बना लिया, P और P स्टैटिक बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर वाला है, ठीक है। बस जस्ट क्या है कि इसमें एक इंटरवल जो है एक्स स्टैटिक की वजह से जो बन रहा है वो क्या है, उसकी निस्बत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि P उसकी रिफाइनमेंट है। तो इससे जो सब इंटरवल्स बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं, ठीक है। और इससे जो सब इंटरवल्स बनते हैं इस तरह के बनते हैं। सब इंटरवल्स बन रहे हैं, सिर्फ जो डिफरेंट सब इंटरवल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। बाकी सारे सब इंटरवल्स क्या हैं, सेम है, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ होगी, मैंने P और P स्टैटिक बना लिया। उसके बाद मुझे चाहिए अपर सम एट P और अपर सम एट P स्टैटिक, ठीक है। तो P पे अपर सम के लिए देखें, जब अपर सम लेता हूँ, अपर सम लेना है, तो मेरे पास जो अपर सम का फार्मूला है वो ये है। इसमें M1 M2 क्या होते हैं, सुप्रीमम्स होते हैं इंटरवल्स के ऊपर। देखें वो कहता है कि Mi क्या है, सुप्रीमम है f ऑफ x का, जो भी आपको इंटरवल है उसमें जिसमें आप देख रहे हैं, ठीक है। देखें ये मेरे पास इंटरवल्स है ना, इसमें जो f ऑफ x का सुप्रीमम होगा मैं वो वैल्यू लूँगा, इसमें जो सुप्रीमम होगा वो वैल्यू, इसमें भी जो सुप्रीमम है वो वैल्यू, ठीक है। तो ये वो वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो M1 क्या होगा, अगर यहाँ पे I को 1 पुट कर दिया जाए तो M1 आएगा, वो क्या होगा, x0, x1 के इंटरवल के लिए जो सुप्रीमम होगा, ठीक है। तो ये सेम चीज़ें हैं जो पिछले लेक्चर में की थी। अगर वो अच्छे से समझ आ गया तो ये भी आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये मैंने वो लिखा और उसके बाद मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। वहाँ पे स्मॉल m आई आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल M है, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास आ गई, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को मैं देखता हूँ सिमिलरली, अगर ये है तो P स्टैटिक के लिए सारे का सारा सेम होगा, जस्ट इंटरवल का डिफरेंस था हमारे पास, ये दो इंटरवल्स का डिफरेंस था, ठीक है। इन दो इंटरवल्स के लिए जो डिफरेंट सुप्रीमम आएंगे उनको मैंने M1 स्टैटिक और M2 स्टैटिक यहाँ से ही कंसीडर किया था,
ठीक है, कि एम वन स्टैटिक मेरे पास किसके इक्वल है, एक्स बिलोंग कर रहा है जब एक्स आई, जब इस इंटरवल के लिए देखेंगे तो जो सुप्रीमम आता है वो एम वन स्टैटिक है और इसके लिए जो आता है वो एम टू स्टैटिक है, ठीक है। तो वो मैंने लेके इसको ओपन कर दिया, तो ये मेरे पास सेम उसी तरह का आएगा, सारे के सारे इंटरवल सेम हो गए। इसमें एम आई डेल्टा अल्फा एक्स आई और ये था, और इसमें उसकी जगह पे क्या आ रहा है, ये दो आ रहा है, ठीक है। एम वन एल्फा ऑफ एक्स स्टैटिक माइनस एल्फा ऑफ एक्स आई, ये वाला एक्स एल्फा ऑफ एक्स स्टैटिक माइनस एल्फा ऑफ एक्स आई, और एम टू स्टैटिक एल्फा ऑफ एक्स स्टैटिक माइनस एल्फा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स स्टैटिक। तो ये दोनों का डिफरेंस है, बाकी सारे के सारे सेम हैं। अच्छा जी, ये दो चीज़ें भी मैंने फाइंड कर ली। मेरा पहला टास्क था यूपी स्टैटिक को फाइंड करना, यूपी को फाइंड करना। दूसरा मेरा जो टारगेट था वो था अपर सम और पी स्टैटिक और अपर सम एट पी, वो भी मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब मेरा जो थर्ड टारगेट है, मैंने असल में क्या शो करवाना है कि ये लेस आर इक्वल है, और मैंने कहा था कि ये शो करवाने के लिए मैं ये शो करवाऊंगा इनका सम क्या है, लेस आर इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब मेरा टारगेट, फाइनल टारगेट आ जाता है कि मैंने इन दोनों की क्या लेनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। मैंने यू पी स्टैटिक एफ ऑफ अल्फा माइनस एल पी एफ यू पी एफ ऑफ अल्फा को लेस देन 0। तो देखें यू पी एफ ऑफ अल्फा माइनस यू पी एफ ऑफ अल्फा ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मेरा यही टारगेट था ना कि अगर मैं इसको ये शो कर देता हूँ कि ये लेस आर इक्वल टू 0 है, देखिए यहीं से देखें ना अगर हम, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यही इन्फॉर्मेशन दे रही है कि यू पी स्टैटिक एफ ऑफ अल्फा माइनस यू पी एफ ऑफ अल्फा इज़ लेस आर इक्वल टू 0 है। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये चीज़ है। अब मुझे ढूंढनी है, फाइंड करनी है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ अगर मैं लेस देन 0 शो कर देता हूँ तो मेरा जो होगा टारगेट वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ कंसीडर कर ली। जब मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा तो यहाँ पे पॉइंट देखें, जब मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा तो मैंने कहा था एक ये और एक ये और एक ये तीन जो पॉइंट्स हैं ये डिफरेंट है, बाकी सारे के सारे सेम हैं। जब मैं इसमें से 2 में से 1 को माइनस करूँगा तो ये सारे जो सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे, जो डिफरेंट है वो रह जाएंगे। तो 2 में से माइनस कर रहा हूँ तो ये प्लस के 2 वैसे की वैसे ही रह जाएंगे, एम वन स्टैटिक और एम टू स्टैटिक, और इधर से माइनस का ये रह जाएगा, बाकी सारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये एज इट इज़ रहने देता हूँ, ये भी एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब इस वाले में मैं क्या करता हूँ, एक्स स्टैटिक को ऐड भी कर रहा हूँ और एक्स स्टैटिक को सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद और ऐड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एम आई को मैं डिफरेंट अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे इतना कर देता हूँ और फिर यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको इतने पे अप्लाई कर दिया और इधर से एम आई को इतने पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखा जाए, अगर गौर से देखें तो मेरे पास ये इंटरवल और ये वाला इंटरवल दोनों, सॉरी ये इंटरवल और ये इंटरवल दोनों क्या हैं, सेम है। और इसी तरह से ये दोनों और ये दोनों क्या हैं, सेम है, ठीक है। इसमें से इन दोनों में से अल्फा एक्स स्टैटिक माइनस अल्फा एक्स आई का आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और इस दो में से अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स स्टैटिक क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को कॉमन लेता हूँ। तो जब मैं कॉमन लेता हूँ तो पहले वाले में से ये चीज़ कॉमन आ रही थी, तो बाकी क्या रह जाएगा, एम वन स्टैटिक माइनस एम आई, और ये चीज़ आ जाएगी कॉमन। दूसरे वाले में से ये और ये चीज़ आ जाएगी कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको। अब रिजल्ट क्या है, हमारे पास एक रिजल्ट है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो एम वन स्टैटिक होगा, ठीक है, एम वन स्टैटिक जो होगा वो लेस और इक्वल होगा हमेशा किससे, एम आई से, और इसी तरह से एम टू स्टैटिक जो होगा वो भी लेस और इक्वल होगा हमेशा एम आई से, ठीक है। ये किस तरह से होता है देखें, मैं क्या करता हूँ, देखें मेरे पास ये कोई भी सब इंटरवल है, ठीक है। मेरे पास कोई पार्टीशन थी 0,10, ठीक है। जब मैंने इसके इंटरवल्स बनाए 0, 2, 4, 6, 8, यहाँ से हम कर लेते हैं -4,10, ठीक है। तो -2 और -4, ठीक है। ये इसकी मैं पार्टीशन लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो सब इंटरवल में इसका एक ले रहा हूँ, सब इंटरवल जो इसका है ये इसका क्या बनेगा, एक सब इंटरवल होगा, ठीक है। ये मैं इसका सब इंटरवल लेता हूँ 2,4, ठीक है। लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास जो है ये एक्स आई माइनस 1 है और ये मेरे पास क्या है, एक्स आई है, ठीक है। ये पी था,
ये मेरे पास पी था, ये मेरे पास पी स्टैटिक में कंसीडर कर लेता हूँ। वो क्या होगा, -4 -2 -0 -2 1, सॉरी 1 की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, हाँ जी 1 2 की जगह पे हम ले लेते हैं 3, ठीक है 3 4 6 8 10। तो ये पी स्टैटिक है। अब देखिए ये इसकी रिफाइनमेंट है, क्योंकि ये तो सब में सेम था, उसमें भी है इसमें भी है, ये एक पॉइंट इसमें ज़्यादा और इसमें कम है, तो ये मैंने क्या कर लिया इसका पॉइंट। तो अब मेरे पास जो इसके सब इंटरवल होंगे एक्स आई को मैं लिख लूँगा, फिर इसी एक्स आई को मैं लिख सकता हूँ। ये मेरे पास आएगा 2,3 और एक मेरे पास आएगा 3,4, ठीक है। ये मेरे पास एक्स आई है, ये मेरे पास एक्स स्टैटिक है और ये मेरे पास क्या है, एक्स आई है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब देखें अगर मैं सुप्रीमम कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स को मैं कंसीडर कर लेता हूँ, मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, वही 2x है, ठीक है। ये मैंने कंसीडर कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, देखें एम आई जो होगा मेरे पास वो क्या होगा, एम आई, ठीक है। एम आई मेरे पास क्या आएगा कि जब मैं इसमें पुट करूँगा एफ ऑफ एक्स को, जो है एफ ऑफ एम आई मेरे पास क्या होगा, वो हो गया सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स when x belongs to 2,4, और वो किसके इक्वल आएगा, वो मेरे पास इक्वल आएगा, जब मैं इसमें पुट करूँगा तो इसमें बड़ी वैल्यू 4 पुट करूँगा तो 8 आएगा, ठीक है 8 आता है। और इसी तरह से अगर मैं M1 स्टैटिक लेता हूँ, M1 स्टैटिक कौन से इंटरवल के लिए होगा, मेरे पास ये होगा, ठीक है। इस इंटरवल के लिए लेता हूँ तो जो मेरे पास M1 स्टैटिक आएगा वो सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, जब x किसको बिलोंग कर रहा होगा, x मेरा बिलोंग कर रहा होगा 2,3 को, ठीक है। इस केस में जो मेरा सुप्रीमम आएगा, ठीक है, इस केस में जो मेरा सुप्रीमम आएगा वो क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 × 3, तो ये मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा। ये 8 कैसे आया था, क्योंकि मेरे पास एफ ऑफ एक्स 2x था और 2 की जगह मैं 4 पुट कर रहा था तो 8 आ रहा था, ठीक है। ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए ये M1 स्टैटिक आ गया, M2 स्टैटिक मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 3,4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 के लिए जब आएगा तो फिर यहाँ पे मेरा क्या आएगा, M2 स्टैटिक 8 आएगा। तो देखा जाए M1 जो है वो लेस है Mi से, क्योंकि Mi मेरा 8 आ रहा है, M1 स्टैटिक मेरा 6 आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो रिज़ल्ट है ये यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब ये चीज़ मेरी इम्प्लाई कर रही है, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो ये चीज़ इम्प्लाई करती है M1 स्टैटिक माइनस Mi इज़ लेस और इक्वल टू 0, अगर इस चीज़ को देखा जाए। और इस चीज़ से देखा जाए तो ये इम्प्लाई कर रही है M2 स्टैटिक माइनस Mi इज़ लेस और इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी लेस और इक्वल टू 0 आती है और वो भी लेस और इक्वल टू 0 आती है। अब अगर मैं इसी चीज़ को यूज़ करता हूँ अपनी इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, सिंस अल्फा इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि मेरा अल्फा क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो ये वाली वैल्यू जो होगी ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो नेगेटिव। दो नंबर्स जो नेगेटिव हैं जो है ऐड और नेगेटिव नंबर्स को ऐड करूँगा तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट यूपी स्टैटिक एफ ऑफ अल्फा माइनस यूपी एफ ऑफ अल्फा, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट इज लेस और इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों 0 है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है, प्लस ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो जब इनको ऐड करूँगा तो मेरे पास नेगेटिव नंबर आएगा और नेगेटिव होगा तो लेस और इक्वल टू 0, तो ये लेस और इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट यूपी स्टैटिक एफ ऑफ अल्फा माइनस इज लेस और इक्वल टू, अब ये इधर से उधर जाएगा तो प्लस यूपी एफ ऑफ अल्फा,
ठीक है, यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। अगर हम क्या कर लेते हैं, अगर आप माइंड में अपना स्केच बना लेते हो कि आपने जाना किस तरफ है, अगर आपको रास्ता पता चल जाएगा तो इसको सॉल्व करना बड़ा इजी होगा। रास्ता ढूंढना है, रास्ते के लिए आपको पी स्टैटिक, आपको पता है कि रास्ता ढूंढना है ना, ये चीज़ प्रूफ करनी है तो हमें एक पी स्टैटिक का पता होना चाहिए और पी का पता होना चाहिए, फिर अपर इसका पता होना चाहिए, अपर सब इसका पता होना चाहिए, फिर तो हम इनको क्या करेंगे, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए थ्योरम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।